करीब 2500 साल पहले एक राजकुमार थे, गौतम बुद्ध। उन्होंने अपने महल की सुख सुविधाओं वाली जिंदगी छोड़ दी क्योंकि उनके मन में एक गहरा सवाल था, मनुष्य को दुख क्यों होता है। कई साल तक ध्यान और खोज करने के बाद उन्हें बोध मिला। यह घटना बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। ये 4 सत्य बताते हैं कि जीवन में दुख का स्वभाव क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का अंत कैसे होता है और दुख को खत्म करने का रास्ता क्या है। बुद्ध ने इन बातों को अंधविश्वास की तरह मानने को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इन सच्चाइयों को खुद समझो और अनुभव करो। तो आइए इन 4 आर्य सत्य को देखते हैं। पहला आर्य सत्य, दुख का सत्य। पहला सत्य कहता है जीवन में दुख है, लेकिन दुख का मतलब सिर्फ दर्द नहीं। इसका मतलब है असंतोष, तनाव, बेचैनी या ऐसा लगना कि जीवन में कुछ कमी है। बुद्ध ने दुख के कई रूप बताए हैं। पहला शारीरिक दुख यानी बीमारी, चोट, बूढ़ा होना या मृत्यु। दूसरा मन का दुख यानी उदासी, अकेलापन, चिंता या निराशा। तीसरा जीवन से जुड़ा दुख। कई बार जीवन अच्छा लगता है, फिर भी मन में यह भाव आता है कि चीजें खो ना जाए, कुछ डर सा लगा रहता है या स्थायी खुशी का अभाव महसूस होता है। उदाहरण के लिए, आपको वह नौकरी मिल जाती है जो आप चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर मन में असंतोष आ जाता है। आपको सफलता मिलती है, लेकिन मन फिर किसी नई इच्छा के पीछे भागने लगता है। जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु ये सभी दुख का हिस्सा है। जब हम बदलने वाली चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, तब भी दुख पैदा होता है। इसी लगातार असंतोष को बुद्ध ने दुख कहा है। पहला आर्य सत्य निराशावादी नहीं है, यह सिर्फ जीवन की सच्चाई को ईमानदारी से दिखाता है। जैसे कोई डॉक्टर इलाज करने से पहले बीमारी को पहचानता है, वैसे ही बुद्ध ने पहले समस्या को समझाया। दूसरा आर्य सत्य, दुख का कारण। दूसरा सत्य बताता है कि दुख क्यों होता है। बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण है तृष्णा। तृष्णा का मतलब है बहुत तेज इच्छा या आसक्ति या चीजों को हमेशा अपने मन के अनुसार चाहना। तृष्णा के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला, सुख की तृष्णा। हम लगातार सुखद चीजों के पीछे भागते हैं, जैसे स्वादिष्ट खाना, मनोरंजन, सफलता, तारीफ या आराम। यह सुख थोड़े समय के लिए होता है। जब यह खत्म होता है तो फिर असंतोष शुरू हो जाता है। दूसरा, बनने की तृष्णा। यह इच्छा होती है सफल या शक्तिशाली बनने की, महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की, अपनी पहचान को मजबूत करने की। अहंकार हमेशा खुद को बड़ा बनाना चाहता है। तीसरा, मिट जाने की तृष्णा। कभी कभी हम चाहते हैं बुरी चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाएं, जैसे दर्द, मुश्किल लोग, समस्याएं या परेशान करने वाली भावनाएं। लेकिन जीवन हमेशा हमारे मन के अनुसार नहीं चलता। जब हम बदलती हुई चीजों से चिपक जाते हैं, तब दुख पैदा होता है। इन इच्छाओं को अज्ञान और बढ़ा देता है, जिससे बौद्ध धर्म में एक और महत्वपूर्ण विचार है अनित्यता, जिसे अनिच्छा कहा जाता है। इसका मतलब है सब कुछ बदलता रहता है। जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, सफलता कभी असफलता बन सकती है, रिश्ते बदलते हैं और शरीर भी बदलता रहता है। जब हम इन चीजों को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहते हैं, तब दुख पैदा होता है। तीसरा आर्य सत्य, दुख का अंत। तीसरा सत्य आशा देता है। यह कहता है कि दुख खत्म हो सकता है। जब तृष्णा और आसक्ति खत्म हो जाती है, तब दुख भी खत्म हो जाता है।
इस अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। पर निर्वाण है क्या? निर्वाण कोई जगह नहीं है। यह मन की ऐसी अवस्था है जहां मन पूरी तरह से मुक्त हो जाता है तृष्णा से, घृणा से, अज्ञान से और अहंकार से। निर्वाण में मन शांत हो जाता है, इच्छाओं की पकड़ कमजोर हो जाती है और दुख जीवन को नियंत्रित नहीं करता। इसे अंदर की पूरी आजादी कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं की आग का बुझ जाना। जैसे ईंधन खत्म होने पर आग बुझ जाती है, वैसे ही तृष्णा खत्म होने पर दुख खत्म हो जाता है। चौथा आर्य सत्य, दुख खत्म करने का मार्ग। चौथा सत्य बताता है कि दुख को कैसे खत्म किया जा सकता है। बुद्ध ने एक रास्ता बताया जिसे अष्टांग मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ कहा जाता है। यह जीवन को सही तरीके से जीने की एक राह है। इस मार्ग में 8 अभ्यास होते हैं। पहला, सम्यक समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग। जीवन को सही तरीके से समझना, जैसे कि दुख है, सब कुछ बदलता है और आसक्ति से दुख पैदा होता है। सच्ची समझ यहीं से शुरू होती है। दूसरा, सम्यक संकल्प यानी राइट इंटेंशन। ऐसे विचार रखना जो अच्छे हों, दया, करुणा और स्वार्थ को छोड़ना। ऐसे विचार चुनना जो दुख कम करें। तीसरा, सम्यक वाणी, राइट स्पीच। सच और अच्छे शब्द बोलना, झूठ, चुगली, कठोर शब्द या दूसरों को चोट पहुंचाने वाली बातों से बचना, क्योंकि शब्दों में बहुत असर होता है। चौथा, सम्यक कर्म यानी राइट एक्शन। अच्छे और सही काम करना, जैसे किसी जीव को नुकसान न पहुंचाना, चोरी न करना और बुरे कामों से बचना। अच्छे कर्म जीवन में शांति लाते हैं। पांचवा, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ऐसा काम चुनना जिससे दूसरों को नुकसान न हो। बुद्ध ने हिंसा, धोखा या शोषण करने वाले कामों से बचने को कहा गया है। काम समाज के लिए अच्छा होना चाहिए। छठा, सम्यक प्रयास यानी राइट एफर्ट। लगातार प्रयास करना कि बुरे विचारों को कम करना है और अच्छे गुणों को बढ़ाना है, जैसे कि धैर्य, करुणा और अनुशासन। सातवां, सम्यक जागरूकता, राइट माइंडफुलनेस। वर्तमान पल में पूरी तरह जागरूक रहना, जैसे अपने विचार, भावनाएं, शरीर की अनुभूति या आसपास की चीजों को बिना जज किए देखना। यह जागरूकता हमें जीवन को सही तरह से देखने में मदद करती है। आठवां, सम्यक ध्यान यानी राइट कंसंट्रेशन। गहरा ध्यान करना। ध्यान से मन मजबूत होता है, समझ गहरी होती है और मन शांत और स्थिर बन जाता है। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है मध्य मार्ग यानी मिडल वे। ज्ञान मिलने से पहले बुद्ध ने 2 चरम स्थितियां देखी। पहले महल में बहुत सुख और ऐश और बाद में कठोर तपस्या। उन्होंने समझा कि इन दोनों से ज्ञान नहीं मिलता। सही रास्ता है संतुलन का रास्ता। मध्य मार्ग हमें सिखाता है संतुलन, समझदारी और जागरूक जीवन। जब हम अपनी आसक्ति को समझते हैं और जागरूक रहते हैं, तब हम जीवन में शांति पा सकते हैं। 4 आर्य सत्य हमें सिखाते हैं अपने मन को समझाना, आसक्ति कम करना, जागरूक बनना और करुणा के साथ जीना। 4 आर्य सत्य हमें निराश करने के लिए नहीं है, वे हमें याद दिखाते हैं कि दुख का कारण है, इसीलिए उसका निवारण भी है। जैसे एक डॉक्टर बीमारी पहचानता है, कारण समझता है, इलाज बताता है और फिर दवा देता है, उसी तरह बुद्ध की शिक्षा भी इसी तरीके से काम करती है। इन सच्चाइयों को समझकर और इस मार्ग पर चलकर मनुष्य शांति, ज्ञान और सच्ची आजादी की ओर बढ़ सकता है। अगर आपको ऐसी प्राचीन ज्ञान से जुड़ी वीडियो पसंद आती है
तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।